भगवान श्री रमण महर्षि से डेविड गॉडमैन के द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों के उत्तर। डेविड गॉडमैन भगवान श्री रमण महर्षि से पूछते हैं कि आपने कहा है कि हृदय आत्मा का केंद्र है। इस पर स्वामी रमण कहते हैं, हाँ, यह आत्मा का सर्वोच्च केंद्र है। आपको इसके बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। वास्तविक आत्मा जीव या अहम स्वयं के पीछे हृदय में है। इस पर डेविड गॉडमैन पूछते हैं, अब कृपया आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि यह शरीर में कहाँ है। इस पर भगवान श्री रमण महर्षि कहते हैं, आप इसे अपने मन से नहीं जान सकते। जब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ केंद्र है, छाती के दाहिने ओर इशारा करते हुए, तो आप इसे कल्पना से महसूस नहीं कर सकते। इसे साकार करने का एकमात्र सीधा तरीका कल्पना करना बंद करना और स्वयं जैसा बनने का प्रयास करना है। जब आपको एहसास होता है तो आप स्वचालित रूप से महसूस करते हैं कि केंद्र वहाँ है। यह केंद्र है हृदय, जिसे शास्त्रों में हृत गुहारुल कृपा उल्लम कहा गया है। डेविड गॉडमैन पूछते हैं, मैंने किसी भी किताब में ऐसा नहीं लिखा है कि ऐसा कहा गया हो। इस पर स्वामी रमण बताते हैं, यहाँ आने के काफ़ी समय बाद मुझे अष्टांग हृदयम के मलयालम संस्करण में एक श्लोक मिला जो आयुर्वेद हिंदू चिकित्सा पर मानक कार्य है, जिसमें ओजस स्थान, शारीरिक जीवन शक्ति का स्रोत या प्रकाश का स्थान का उल्लेख किया गया है। छाती का दाहिना भाग और इसे चेतना का स्थान भी कहा जाता है, लेकिन मैं किसी अन्य कार्य के बारे में नहीं जानता जो इसे वहाँ स्थित होने के रूप में संदर्भित करता हो। डेविड गॉडमैन पूछते हैं, क्या मैं आश्वस्त हो सकता हूँ कि प्राचीन लोग हृदय शब्द से इस केंद्र का अभिप्राय रखते थे। इस पर स्वामी रमण बताते हैं, हाँ, ऐसा ही है, लेकिन आपको अनुभव का पता लगाने के बजाय उसे पाने का प्रयास करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति देखना चाहता है तो उसे यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि उसकी आँखें कहाँ स्थित हैं। यदि आप इसमें प्रवेश करने की परवाह करते हैं तो हृदय आपके लिए हमेशा खुला रहता है। यह आपके सभी आंदोलनों का समर्थन करता है, भले ही आप अनजान हों। शायद यह कहना अधिक उचित होगा कि आत्मा हृदय ही है, बजाय यह कहने के कि वह हृदय में है। वस्तुतः आत्मा ही केंद्र है। यह हर जगह है, खुद को हृदय आत्म जागरूकता के रूप में जानता है। डेविड गॉडमैन पूछते हैं, उस स्थिति में इस शरीर के किसी भी हिस्से में कैसे स्थानीयकृत किया जा सकता है। हृदय के लिए स्थान निश्चित करने का अर्थ उस चीज़ के लिए शारीरिक सीमाएं निर्धारित करना होगा जो स्थान और समय से परे है। इस पर भगवान श्री रमण महर्षि बताते हैं, यह सही है, लेकिन जो व्यक्ति हृदय की स्थिति के बारे में प्रश्न पूछता है वह स्वयं को शरीर में या उसके साथ विद्यमान मानता है। अब सवाल करते समय क्या आप यह कहेंगे कि आपका शरीर तो यहाँ है, लेकिन आप कहीं और से बोल रहे हैं? नहीं, आप अपने शारीरिक अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। भौतिक शरीर का कोई भी संदर्भ इसी दृष्टिकोण से दिया जाता है। सचमुच कहें तो शुद्ध चेतना अविभाज्य है, वह बिना भागों के है। इसका कोई रूप और आकार नहीं, कोई भीतर और बाहर नहीं, इसके लिए कोई दायां या बायां नहीं। शुद्ध चेतना जो हृदय है में सभी शामिल हैं और इस कुछ भी इससे बाहर या अलग नहीं है। यही परम सत्य है। इस पूर्ण दृष्टिकोण से हृदय आत्मा या चेतना को भौतिक शरीर में कोई विशेष स्थान नहीं दिया जा सकता। कारण क्या है? शरीर स्वयं मन का एक प्रक्षेपण मात्र है और मन उज्ज्वल हृदय का एक खराब प्रतिबिंब, वह जिसमें सब कुछ समाहित है, स्वयं भौतिक शरीर के एक छोटे से हिस्से के रूप में कैसे सीमित हो सकता है, जो कि एक वास्तविकता का एक असीम अभूतपूर्व अभिव्यक्ति है।
लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते। वे भौतिक शरीर और संसार के संदर्भ में सोचने से खुद को रोक नहीं पाते। उदाहरण के लिए आप कहते हैं, मैं हिमालय के पार अपने देश से इस आश्रम में आया हूँ, लेकिन यह सच नहीं है। उस एक सर्वव्यापी आत्मा के लिए जो आप वास्तव में हैं, आना या जाना या कोई भी गतिविधि कहाँ है? आप वहीं हैं जहाँ आप हमेशा से थे। यह आपका शरीर है जो इस आश्रम तक पहुँचने तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला गया या पहुँचाया गया। यह सरल सत्य है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो स्वयं को वस्तुगत दुनिया में रहने वाला एक विषय मानता है, यह पूरी तरह से कुछ दूरदर्शी प्रतीत होता है। सामान्य समझ के स्तर पर आकर ही भौतिक शरीर में हृदय को स्थान दिया जाता है। डेविड गॉडमैन पूछते हैं, फिर मैं श्री भगवान के इस कथन को कैसे समझूंगा कि हृदय केंद्र का अनुभव छाती में विशेष स्थान पर होता है? इस पर श्री रमण कहते हैं कि एक बार जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि सच्चे और पूर्ण दृष्टिकोण से हृदय शुद्ध चेतना के रूप में स्थान और समय से परे है, तो आपके लिए बाकी चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में समझना आसान हो जाएगा। तब डेविड गॉडमैन पूछते हैं कि कहा जाता है कि हृदय दाईं और बाईं और या मध्य में होता है। ऐसे मतभेदों के साथ हम इस पर ध्यान कैसे करें? इस पर भगवान श्री रमण महर्षि बताते हैं, आप हैं और यह एक तथ्य है। ध्यान आपके द्वारा और आप में है। यह वहीं चलना चाहिए जहां आप हैं। यह आपसे बाहर नहीं हो सकता। तो आप ध्यान का केंद्र हैं और वह ध्यान है। संदेह तभी पैदा होता है जब आप इसे किसी मूर्त और भौतिक चीज़ से पहचानते हैं। हृदय कोई धारणा नहीं है, ध्यान के लिए कोई वस्तु नहीं है, लेकिन यह ध्यान का आसन है। आत्मा बिल्कुल अकेली रह जाती है। तुम हृदय में शरीर को देखते हो, संसार भी उसमें है, इससे अलग कुछ भी नहीं है। अतः सभी प्रकार के प्रयास वहीं स्थित है। तब डेविड गॉडमैन पूछते हैं, आप कहते हैं कि मैं विचार हृदय केंद्र से उठता है, क्या हमें वहाँ इसका स्रोत खोजना चाहिए? इस पर भगवान कहते हैं, मैं तुमसे यह देखने के लिए कहता हूँ कि तुम्हारे शरीर में मैं कहाँ से उत्पन्न होता है, लेकिन वास्तव में यह कहना बिल्कुल सही नहीं है कि मैं उठता है और छाती के दाहिने हिस्से में हृदय में विलीन हो जाता है। हृदय वास्तविकता का दूसरा नाम है और यह ना तो शरीर के अंदर है और ना ही बाहर। इसके लिए कोई अंदर या बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि यह अकेला है। डेविड गॉडमैन पूछते हैं, क्या हृदय पर ध्यान करने के लिए दाहिनी छाती पर ध्यान करना चाहिए? इस पर भगवान कहते हैं, हृदय भौतिक नहीं है। ध्यान दाईं या बाईं और नहीं करना चाहिए, ध्यान स्वयं पर होना चाहिए। हर कोई जानता है मैं हूँ। मैं कौन है? वह ना भीतर होगा ना बाहर, ना दाहिनी और ना बाईं ओर। मैं हूँ, बस इतना ही। दाएं और बाएं का विचार ही छोड़ दो, वे शरीर से संबंधित हैं। हृदय ही आत्मा है, इसे महसूस करें और फिर स्वयं आप देख लेंगे। दिल कहाँ है और क्या है, यह जानने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप स्वयं की खोज में लगें तो यह अपना काम करेगा। डेविड गॉडमैन पूछते हैं, उपदेश सरम में कहा गया है, हृदय में निवास करना सर्वोत्तम कर्म योग, भक्ति और ज्ञान है। इस पर भगवान कहते हैं, वह जो सभी का स्रोत है, जिसमें सभी रहते हैं और जिसमें अंततः सभी विलीन हो जाते हैं, उसे हृदय कहा जाता है। डेविड गॉडमैन पूछते हैं, हम ऐसे हृदय की कल्पना कैसे कर सकते हैं? इस पर स्वामी भगवान रमण बताते हैं, तुम्हें किसी चीज़ की कल्पना क्यों करनी चाहिए? तुम्हें केवल यह देखना है कि मैं कहाँ से उत्पन्न होता है, जिससे देहधारी प्राणियों के समस्त विचार उत्पन्न होते हैं, उसे हृदय कहते हैं। इसके सभी वर्णन केवल मानसिक अवधारणाएं हैं। डेविड गॉडमैन पूछते हैं, छाती में अलग अलग रंगों के 6 रंग बताए गए हैं, जिनमें से हृदय मध्य रेखा के दाहिने और 2 अंगुल चौड़ा बताया गया है, लेकिन हृदय भी निराकार है। तो क्या हमें इसके आकार की कल्पना करनी चाहिए और इस पर ध्यान करना चाहिए? इस पर भगवान कहते हैं, नहीं, केवल मैं हूँ। मैं कौन हूँ?
की खोज आवश्यक है। गहरी नींद और जागने के दौरान जो एक समान रहता है, लेकिन जागने में दुख भी है और उसे दूर करने का प्रयास भी। पूछा कि नींद से कौन जागता है, तो आप कहते हैं मैं। अब आपसे कहा जाता है कि मैं को मजबूती से पकड़ें। यदि ऐसा किया जाए तो शाश्वत अस्तित्व स्वयं प्रकट हो जाएगा। मैं का अन्वेषण ही बिंदु है, ना कि हृदय केंद्र पर ध्यान। भीतर या बाहर जैसा कुछ भी नहीं है, दोनों का मतलब या तो एक ही है या कुछ भी नहीं। निसंदेह हृदय केंद्र पर ध्यान का भी अभ्यास है। यह केवल एक अभ्यास है, जांच नहीं। केवल हृदय पर ध्यान करने वाला ही तब जागरूक रह सकता है जब मन सक्रिय होना बंद कर देता है और स्थिर रहता है। जबकि जो लोग अन्य केंद्रों पर ध्यान करते हैं वे इतने जागरूक नहीं हो सकते, लेकिन यह अनुमान लगाते हैं कि मन फिर से सक्रिय होने के बाद ही स्थिर था। शरीर में जिस भी स्थान पर कोई आत्मा का वास समझता है, उस विचार की शक्ति के कारण ऐसा सोचने वाले को ऐसा प्रतीत होगा मानो उस स्थान पर आत्मा का वास है, जबकि प्रिय हृदय उस मैं के उदय और पतन का आश्रय है। ध्यान ले कि यद्यपि यह कहा जाता है कि हृदय अंदर और बाहर दोनों जगह मौजूद है, लेकिन पूर्ण सत्य में यह अंदर और बाहर दोनों जगह मौजूद नहीं है, क्योंकि शरीर जो अंदर और भीतर बाहर के अंतर का आधार प्रतीत होता है, एक कल्पना है विचारशील मन का। हृदय स्रोत सबका आरंभ, मध्य और अंत है। हृदय सर्वोच्च स्थान कभी भी एक रूप नहीं है, यह सत्य प्रकाश है। हरि ओम तत्सत।